Assalamualaikum everyone. This is me, Ikra A. Very from Rehan School, Kurangi campus. So today guest name is Aisha Business Wali. So Assalamualaikum Aisha, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक. So आयशा हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मैं 20 साल की हूँ। मैं एडीए की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और उसी के साथ रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग की बैच 3 की स्टूडेंट हूँ। ओके सो आयशा को रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक में सर रेहान की पोस्ट मैंने देखी थी, मुझे उससे पता लगा था। ओके सो आपको सोशल मीडिया के बारे से पता चला. जी, ओके मुझे सो आपसे आयशा आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं या आप फिजिकल क्लासेस लेती हैं? मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। ओके तो आपको कितने मंथ्स हो चुके हैं? मुझे 45 डेज़ हो गए हैं। 45 डेज हो चुकी. तो आपने 45 डेज में क्या क्या सीखा? रेहान स्कूल में मैंने 45 डेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने अपनी पोस्ट कैसे बनाते हैं, अपनी कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज़, मैंने कोडिंग के टास्क भी किए हैं, मैंने सॉन्ग्स भी बनाए हैं। ये सब मैंने किया है। ओके सो आयशा कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर फैसल टाउन में रहती हूँ। और आपकी एज क्या है? मैं 20 साल की हूँ। और आप कितने सिबलिंग्स हैं? हम 4 बहन-भाई हैं, 2 बहनें, 2 भाई। ओके तो आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं एडीए की डिग्री कर रही हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से और उसके साथ रेहान स्कूल में एआई टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ। ओके सर ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से क्या किया है? मैं अभी कर रही हूँ एडीए की डिग्री। मेरा फर्स्ट एबी की सेमेस्टर 1 डिग्री. है। एडीए एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। ओके सो ठीक है. आपका फेवरेट सिटी कौन सी है? मेरी फेवरेट सिटीज लाहौर और इस्लामाबाद है। सो आपको लाहौर क्यों पसंद है? मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ और मैंने ग्रोन अप भी लाहौर में ही हुआ है, तो इसलिए मुझे लाहौर बहुत पसंद है। ओके सो इस्लामाबाद आपको क्यों पसंद है? इस्लामाबाद का नेचर बहुत खूबसूरत है और इस्लामाबाद में मेरी बहन भी रहती है और उसके साथ इस्लामाबाद बहुत पीसफुल जगह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर भी है। ओके सो आपको क्या बिरयानी एंड पिज़्ज़ा पसंद है? जी, मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। सो ये क्यों पसंद है आपको? बिरयानी मुझे वैसे ही पसंद है और मैं खुद भी बना लेती हूँ, इसलिए भी कंफर्ट फूड अगर मुझे कहें तो मेरे लिए बिरयानी है। ओके सो आपका रोल नंबर क्या है? मेरा रेहान स्कूल में रोल नंबर 16 है। ओके सो आपने जो जो भी सीखा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन सा लगा है इनमें से? मुझे कोडिंग के साथ टास्क ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। जी. कोडिंग के टास्क मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। ओके सो रेहान स्कूल में एडमिशन लेने का मकसद आपका क्या है? मेरा रेहान स्कूल में एडमिशन लेने का मकसद यही था कि मैं एआई से वाकिफ़ हो सकूँ और एआई की फील्ड में मैं आगे चल सकूँ। ठीक है तो आपके लिहाज से एआई क्या है? एआई हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एआई वो चीज़ है जो पहले लोग अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस पे काम करते थे। लेकिन आगे अब भी और आगे नेक्स्ट फ्यूचर में भी एआई लोगों की नीड बन गई है। लोगों को अब एआई से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आप एआई से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो नेक्स्ट फ्यूचर में आप नहीं चल सकेंगे। ओके सो एआई ने भी बहुत कुछ कर लिया. तो आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है बनने के लिए? मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि मैं अपना एक स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें बिज़नेस भी होगा और उसके साथ-साथ एआई भी उसी में ऐड होगी। तो आपने हिफ्स कुरान किया हुआ है क्या? जी, मैंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। सो आपने कहाँ से किया है? मैंने ये इक़रा स्कूल है, मैंने उससे किया हुआ है। ओके माशाल्लाह. सो ये आपने जो रेहान स्कूल में एडमिशन लिए सिर्फ आप ही यहाँ पढ़ती हैं या आपकी कोई सिबलिंग्स वगैरह या रिलेटिव वगैरह भी पढ़ते हैं? नहीं, मैं अकेली यहाँ पे भी सिर्फ़ मैं ही पढ़ती हूँ। ओके सर आपके रिलेटिव्स को पता है कि आप यहाँ पढ़ती हैं? जी, उनको पता है मैं यहाँ पढ़ती हूँ।
ठीक है। तो किसने आपको बताया था कि रेहान स्कूल यहाँ ओपन है और यहाँ पे एडमिशन है, या आपको खुद पता चला है? मेरे फादर का काफ़ी इंटरेस्ट था एआई में, उन्होंने मुझे गाइड किया था। ओके। सो आप कोई अपना फेवरेट फूड बता दें? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी है। ओके, फूड सो अपनी फूड फैमिली के बारे में बताएं। मेरे फादर डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर के साथ वो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपनी डॉक्टरी की डिग्री करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी तरह मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरी एक सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है। मेरा एक भाई है, वो पायलट है, वो भी मैरिड है, वो भी हमारे फैमिली बिजनेस में ही है। और मेरा जो सेकंड नंबर वाला भाई है वो भी डॉक्टर है, वो भी हमारी फैमिली बिजनेस। ओके, सो आप जहाँ पढ़ती हैं आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप रेहान स्कूल की बात करें कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की? जहाँ आप पढ़ती हैं अभी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। मैं मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने अभी एडमिशन लिया, मेरा सेमेस्टर 1 है। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और आपको असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन आता है। आपको जाके क्लासेस देनी ही पड़ती हैं, आप सारा कुछ रिमोटली करते हैं। और आपको पेपर्स फिर आपको डेफ़िनेटली वहाँ जाके आपको पेपर्स देने पड़ते हैं। अगर आप लाहौर के हैं तो लाहौर में आपका वो सेंटर बना देंगे, अगर आप किसी और सिटीज़ में हैं तो वहाँ पे आपका सेंटर बन जाएगा। ओके, सो आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर डॉक्टर हैं और उसके साथ-साथ बिज़नेसमैन हैं। ओके, सो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है? कौन है? मेरी फे मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ओके, सो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप क्यों मोहब्बत करती हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे आखिरी नबी हैं और हम उनकी उम्मत हैं। इससे बड़ी हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं। और दूसरा अगर ओके, और भी साथ कुछ कहा जाए तो ये है कि ह उनके बताए हुए हमें ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, वो नहायत ही आसान और नहायत ही सादा है। ओके, गुड, आपने बिल्कुल अच्छा बताया। ओके, सो आपका आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या ठीक लग रहा है कि ये जो हम एआई वगैरह सीख रहे हैं, तो आगे ये काम आने वाला है या जो हम स्टडी के वगैरह कर रहे हैं वो? मेरे नज़दीक जो हम ये एआई सीख रहे हैं ये बहुत काम आएगा। हम अभी भी देख रहे हैं तो बहुत से लोग हैं जो पीएचडी की डिग्री लेके भी बैठे हुए हैं और उनके पास जॉब्स नहीं है। जी, सो लोग कहते हैं कि आगे जाके जो जॉब वगैरह बंद हो जाएगी और आगे एआई पे काम किया जाएगा, तो ये क्या बात सही है? मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि आगे इतनी जॉब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी लोगों को एआई ट्रेनर्स की पड़ेगी। एआई ज़्यादा आगे फ्यूचर में काम करेगी, शायद जॉब्स और डिग्रीज़ इतनी मैटर नहीं करेगी। ओके, सो आपको कौन सी सोशल मीडिया की ऐसी ऐप है जो आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? मुझे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का पसंद है। ओके, सो एआई ने अभी तक क्या-क्या कर लिया है? एआई ने अभी तक बहुत काम कर लिया है। जो हम अगर अब हम छोटी चीज़ से शुरू करें तो जैसे अब हम पोस्ट बनाते हैं, पहले इसी पोस्ट को बनाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती थी। हमें एक कलर थीम देखनी पड़ती थी, हमें सारा कुछ करना पड़ता था। वही अगर हम प्रॉम्प्ट चैटजीपीटी को दे दें या गूगल जेमिनी को दे दें तो हमें विदिन सेकंड्स वो हमें इमेज बना देती है। उसी तरह हमारी जो ऐप्स हैं, ऐप्स बनाने के लिए भी पहले बहुत सारे हमें चीज़ें करनी पड़ती थी। अब वही अगर हम ब्लैक बॉक्स के नाम से एक ऐप है, अगर हम उस पे अपना प्रॉम्प्ट दे दें, तो हमें बहुत जल्दी ऐप भी बना देती है। ओके, सो आप ये ब्लैक बॉक्स के बारे में बता सकती हैं कौन सी एक ऐप है? ब्लैक बॉक्स से अभी मैंने खुद भी इतना इंटरेक्ट में नहीं हुई, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है कि अगर हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो हमें विदिन यस, मिनट्स हमें पूरी ऐप रेडी करके दे देता है। जी। सो आपके लिहाज से चैटजीपीटी क्या है? चैटजीपीटी क्या-क्या काम कर लेता है अभी? चैटजीपीटी अगर हम फ्री पे हिसाब से देखें तो चैटजीपीटी फ्री में भी हमें बहुत से काम कर देता है। हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख देता है, हमें सॉन्ग्स लिख देता है, हमें इमेजेस बना देता है। और अगर इसी तरह हम इसको पे पे चले जाएँ तो वो हमें वीडियोज़ हमें मुझे लगता है जहाँ तक ऐप्स भी हमें चैटजीपीटी बना देगा अगर हम उस पे पे काम करें। ओके, सो आप अभी क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी एडीए की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और उसके साथ एआई टीचर ट्रेनिंग हाउस से कर रही हूँ। ओके, सो आपका फेवरेट फ्रूट बताएँ? मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। और ये क्यों आपका फेवरेट है? मैंगो गर्मियों में आता है और ये हमारा
फ्रूट का बादशाह भी है, इसलिए पसंद। ओके, सो आपको फैमिली में से आपको कौन-सा ऐसे मेंबर है जो आपको ज़्यादा पसंद है? फैमिली मेंबर में से? फैमिली मेंबर्स में से मुझे सारे ही बहुत पसंद है, इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। ओके, सो आयशा आपने हिफ्ज़ कुरान की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी करूँ। सो आपने किया तो ये आपका डिसीजन था करने का या आपकी फैमिली का? मेरी फैमिली में मेरे तीनों बड़े बहन भी उन्होंने भी हिफ्ज़ किया हुआ है और इसी तरह फिर आगे मैंने भी हिफ्ज़ की तरफ किया। मेरी फैमिली का भी दिल था और अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये एक कदम भी निकाला कि मैं हिफ्ज़ किया। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे हम चारों बहन भी हाफ़िज़ कुरान हैं। माशाल्लाह, आपने आपके साथ सिबलिंग्स वगैरह सारे हैं, माशाल्लाह। जी। सो अभी आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ और उसके साथ-साथ अपना एआई को भी आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर इस तरह मैं जो एआई सीखती हूँ, वो मैं आगे फर्दर लोगों को भी सिखाऊँ। ओके, सो आप जहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं, तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? मेरी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन है, मेरा अभी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो क्या अभी आपने रेहान स्कूल विज़िट किया है कभी? अभी तक मैंने रेहान स्कूल विज़िट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी करूँगी। ओके, सो आपका मकसद क्या है वैसे, जो आपने जॉइन किया है? मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी सेल्फ अर्निंग भी स्टार्ट करूँ, उसके साथ-साथ एआई की फील्ड में आगे चलूँ। ओके, सो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है अभी? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एआई कर रही हूँ, तो मैं इसलिए एआई, क्योंकि जो मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रही हूँ उसमें तो मेन सब्जेक्ट्स ही होते हैं, जिस तरह पाक स्टडीज़ है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, इंग्लिश है और इस्लामियात है। ओके, सो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियात क्यों है? इस्लामियात मेरी फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों से इस्लामियात में पहले ही हम फेमिलियर होते हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसान होता है। ओके, सो आप अपने पेरेंट्स को क्यों पसंद करती हैं? हमारे पेरेंट्स से हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं और जितनी भी हमारी ज़रूरियात हैं, उनको बगैर किसी हमारे झिझक के उन्होंने पूरा किया और हमारी अच्छी तरबियत की। सो आपके मॉम डैड में ज़्यादा फ़ेवरेट कौन-सा है? दोनों ही फेवरेट हैं। अच्छा, अच्छा, मॉम डैड में से आपको किसके ज़्यादा आपके जो सीक्रेट्स हैं किसको पता है? मेरे एज़ जिनसे आप सच हर कोई बात शेयर सीक्रेट्स नहीं करती है। हो? जिनसे मेरे आप हर एज़ बात सच शेयर कोई करती हो, सीक्रेट्स कोई नहीं भी है। कंफर्टेबल होके? मेरे दोनों ही पेरेंट्स के साथ हम लोग कंफर्टेबली होके अपनी बात कर रहे हैं। ओके, गुड। सो आयशा, आप आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी स्कूल के बारे में? मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि आप लोग यहाँ स्कूल ज़रूर जॉइन करें। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और जो आपको लगता है कि हम एआई नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। एआई बहुत आसान है और रेहान स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो ये आपको और अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करते हैं और आपके लिए चीज़ों को आसान भी बनाते हैं। ओके, सो आयशा, रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से मुख्तलिफ क्यों है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से मुख्तलिफ इसलिए है कि रेहान स्कूल में कंपैरिजन नहीं होता। अगर कोई बच्चा वीक है तो उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि उसको डिमोटिवेट किया जाता है कि आप ये नहीं आया, आपको इतनी छोटी चीज़ भी नहीं आई। इस तरह रेहान स्कूल में नहीं होता। आप वहाँ जो हमारे फैसिलिटेटर्स भी हैं और सर रेहान ने जिस तरह उन सबको गाइड किया हुआ है, उसी तरह बहुत हम्बल तरीके से, बहुत प्यार से और लेके बच्चों को चला जाता है और उनको गाइड किया जाता है। उनको ये नहीं कहा जाता कि आपको इतनी छोटी चीज़ भी नहीं आई, डिमोटिवेट नहीं किया जाता, हमेशा उनको मोटिवेट किया जाता है। ओके, सो आपने जितना बताया कि 45 डेज़ हो चुके हैं अभी। तो अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स बना लिए हैं? मेरा लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे आई गेस मैंने कोई 9 या 10 सॉन्ग्स बना लिए होंगे, मुझे इस तरह तो अभी याद नहीं है। आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं? जी, मेरा लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। ओके, बुक सो आपने 1 कितने अभी आउटस्टैंडिंग। ओके, तो कितने आपने स्टोरी बना ली हैं? स्टोरीज़ भी मेरी आई गेस 30 तो हो गई होंगी। 30 हो गई होंगी।
ओके, और कितने कैनवा बन चुके हैं आपके? कैनवा पोस्ट वगैरह? जो हमारा लेवल 1 है उसमें जो बुक 1 है उसमें एज़ सच कैनवा पोस्ट नहीं है, तो वो भी 15 टू 20 हो गए होंगे। तो आपके लेवल 1 में जो है लेवल 1 की स्टूडेंट है उसमें कैनवा वगैरह नहीं है? कैनवा है, हम कैनवा से काम करते हैं। लेकिन जिस तरह ओके, फाउंडेशन लेवल में कैनवा की ज़्यादा पोस्ट है, उसी तरह टीचर ट्रेनिंग में की कैनवा की पोस्ट नहीं है। ओके। सो आप क्या आगे टीचर ट्रेनिंग करना चाहती हैं? जी, इंशाल्लाह मैं इनकी टोटल 6 बुक्स हैं, मैं सारी करूँगी। ओके, तो आपके टोटल अभी कितने टास्क हो चुके हैं? मेरे 40 टास्क हो चुके हैं डे 40 तक, और 41 लास्ट डे है, उसमें हमने फाइनल वीडियो बनानी है। ओके, थैंक यू सो मच आयशा, आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए और आपकी इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छी था। आपने अपने बारे में बताया, बहुत मुझे इंटरेस्टेड लगा और ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने हिफ्स किया हुआ है और आपके सिबलिंग्स ने भी किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी हिफ्स करूँ और इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंशाल्लाह। इंटरव्यू में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।